वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3, लेकिन उससे पहले यस गुड। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको एक बेस बताना है और एक एक्सपोनेंट बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो नीचे होता है वो इसकी बेस कहलाता है और जो इसकी पावर होती है वो इसकी एक्सपोनेंट कहलाती है। तो अब हर क्वेश्चन में आप देखें, ये इसकी बेस है, ये इसकी पावर है, इसी तरह ये इसकी बेस है, पावर है, सब चीजें यहाँ लिखी हुई है। बहुत आसान सा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। ये और बिल्कुल वैसा ही तकरीबन, बस ये ख्याल रखिएगा जो रूट के अंदर होगा वो रेडिकेंट कहलाएगा और जो रूट के बाहर होगा पावर इस तरह से वो इंडेक्स कहलाएगा। अब सिमिलरली ये बाहर है, ये इंडेक्स है, और जो अंदर है वो रेडिकेंट है। तो यहाँ पे जो अंदर वाला है ये पूरा का पूरा रेडिकेंट है और ये आपका इंडेक्स हो गया। ये भी बहुत आसान था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ट्रांसफर द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 हमने कर लिया, 2 हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वैसे आपको ये याद तो होगा, जब ये रूट हम कहीं से हटाते हैं तो ये 1/2 लिखते हैं, हाफ हो जाता है, ठीक है ना। रूट जब भी हटेगा तो ये 1/2 कहलाएगा। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ओके जी, अब आप सोल्यूशन देखें। ये 3/4 ये तो एज इट इज आ गया, लेकिन ये जो रूट हमने हटाया, जैसे ही रूट हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगर यहाँ कुछ ना लिखा है तो 1/2 आएगा, अगर कुछ लिखा है तो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल यहाँ रूट से इधर बाहर कुछ नहीं लिखा तो ये 1/2 इसका आंसर है। सिमिलरली देखें x/5 ये एज इट इज, इसको कुछ नहीं करना, ये आ गया। लेकिन ये जो यहाँ रूट था इसको हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब 5 और पावर 1/2 ये मल्टीप्लाई होंगे, 5 पंजा 5 और नीचे तो 2 है, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है तो ये 5/2 आ गया। नेक्स्ट देखें, यहां पे ये y/x5 ये तो एज इट इज आ जाएगा, -5 एज इट इज। अब यहां 3 लिखा है, जहां कुछ नहीं लिखा होता है वहां 1/2 आता है, और जहां 3 या 4 या 5 जो लिखा हुआ है वो ये 1/3। तो 3 था तो ये क्या आ गया, 1/3। फिर ऊपर वाला ऊपर से 5 पंजा 5 प्लस माइनस माइनस होता है तो ये आ जाएगा 5 पंजा 5 और 3। ये माइनस यहां मिस कर दिया है, ये आपने -5 और यहाँ पे भी -5 आएगा, ये भी -5 की पावर थी। बस इसको करेक्शन कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है 3 और ये YZ7 को तो आपने XZ7 है, यहाँ XY लिख दिया इन्होंने, कुछ मसला नहीं। ये YZ था, यहाँ पे भी YZ ही आएगा, इन्होंने XY लिख दिया। ये 7 एज इट इज, बस ये 3 हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। फिर वही 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/3 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखें ये 27 तो एज इट इज आ गया, और 9 क्या हो गया, 1/9। ये आपका आंसर आ गया, या कुछ भी नहीं करना। 6 के अंदर आप देखें -64 पावर 2, ये -64 पावर 2 एज इट इज आ गई। ये 3 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे ये रूट लगाना भूल गए, ये रूट था, ये क्वेश्चन ही है, बस ये एज इट इज क्वेश्चन था, यहाँ रूट लगना भूल गए। अच्छा, जब भी यहाँ 3 है तो रूट हटेगा तो ये 1/3 आ जाएगा। अब फिर ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 और 3 नीचे है तो 64 पे 2/3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब 7 को मैं आपसे पूछता हूँ क्या होगा, अंदर वाला तो एज इट इज रहेगा, ये 3 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक। ये देखें, मैंने कहा था ना, ये 1/2 m तो एज इट इज होगा और 3 क्या हो जाएगा, 1/3। अब फिर m को m1 जा m ही होता है तो 3 नीचे है, m1 जा m m/3 और ये एज इट इज आ गया। सिमिलरली इसको देखें, xy पे 3 तो एज इट इज आ गया, ये तो क्वेश्चन है, ये एज इट इज आ गया। 5 था तो ये 1/5 हो गया, फिर वही मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, 3/5 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट 4/3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मिस हो गया, यहाँ अंदर भी एक रूट है, एक रूट तो ये 3 और एक अंदर भी एक रूट है, आप बुक में देख लीजिएगा, अंदर एक रूट है। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दूंगा, अभी आपको दिखाता हूँ।
ये आप देख लीजिए जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये एक रूट था, पहले इस वाले 4/3 पे से रूट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2, और ये जो बाहर वाला 3 था वो कहाँ चला गया, 1/3। मतलब ये वाला 4/3 पे जो रूट था, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/3, ऊपर को ऊपर से 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, तो ये 1/6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका उल्टा समझ लें, इनवर्स समझ लें। यहां पे हम रूट हटाते थे तो यहां पावर लगाते थे, अब देखें यहां पावर है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। अब इसको उल्टा जाना है, तो ये 1/7 जब हम दोबारा रूट लगाएंगे तो यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 3 होता था तो ये 1/3 हो जाता था। यहाँ पे ये ऑलरेडी 1/7 है, मतलब हम उसको बैक साइड पे जा रहे हैं, तो ये 1/7 क्या हो जाएगा, रूट पे 7, और अंदर की चीज को हमने हाथ नहीं लगाना। अच्छा, अब इसको देखें, AB-2, इसको कुछ नहीं करना, ये 1/3 क्या हो जाएगा, रूट पे जाके ये देख लीजिए, कुछ नहीं किया हमने, रूट पे 3 हो गया। सिमिलरली यहां देखें, इसको हमने कुछ नहीं करना अंदर, ये 5/7 है, क्या हो जाएगा, ये देखिए 5/7। अब इसमें जरा सा एहतियात करना है, अपॉन वाली चीज हमने लेनी होती, जैसे ये 1/3 है, ऊपर हमेशा 1 लेना है, यहाँ पे 5 है तो हम 5 को नहीं लेंगे, हम यहां से 1/7 को लेंगे। देखें क्या किया इन्होंने, 3 5 जा तो अलग कर लिया, 3 5 जा 15, ऊपर से ऊपर को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नजर आ रहा है, 3 5 जा 15, और ये हो गया 1/7। जब कुछ नहीं होता तो वहां 1 तो होता है। अब ये 3 5 जा 15 तो एज इट इज आ गया, और ये 1/7 कहाँ चला जाएगा, 7 पे। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं, यहाँ देखें 1/7, यहाँ देखें 1/3, लेकिन यहाँ आ गया 5/7। तो आपको 5/7 या आपको 1/7 चाहिए, तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, और बाहर बच गया 1, ये ऊपर 1 बच गया और नीचे 7, तो 1/7 का आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब इधर आइए, यहाँ पे b और a माइनस m, हमें तो यहाँ 1/2 चाहिए, तो b और m ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, bm जा bm ही होता है, तो आप इसको चाहो तो मल्टीप्लाई, बल्कि सॉरी, ये पावर है m/2 माइनस m/2, हमें कुछ नहीं करना, m को तो हम इसके साथ रखेंगे, 2 को हम क्या कर देंगे 1/2, मतलब ये 2 जो है 1/2 जो है वो ये रूट, और 2 लिखते नहीं है, बाकी ये b/a एज इट इज आ गया, माइनस m एज इट इज आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब ये b/a था, यहाँ पे इन्होंने a/b लिखा हुआ है, एक्चुअली b/a माइनस m है। अगर हम इस माइनस को हटाना चाहें तो नीचे की चीज ऊपर कर दें, ऊपर की चीज मतलब दोनों वैल्यू को शिफ्ट कर दें, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो जो माइनस की साइन है वो किस में हो जाएगी, प्लस में, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आंसर प्लस में लाएं। और 1/2 जो है उसको हम 2 को रूट पे लिखते नहीं, इसका मतलब ही 1/2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, फिर देखें हम यहाँ 1/5 है, तो ये तो स्ट्रेट अवे बाहर चला जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं, और ये दोनों चीजें अंदर आ जाएंगी। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.3 पूरी खत्म हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, और साथ साथ जी सब्सक्राइब